कालू कव्वे और रानू चिड़िया की। रानू चिड़िया तो बहुत मेहनती थी, पर कालू कव्वा बहुत आलसी और कामचोर था। फिर उसके दिमाग में एक कलाकारी आती है और फिर वह रानू चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया रानी, कैसी हो? क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है ना घोंसले में? मैं तो ठीक हूँ कालू भैया, पर आपका कैसे आना हुआ? मैं तो फाड़क बैठा हुआ था, फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। रोज 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 वही दाना खाकर मेरा तो जी अकता गया है। हम क्यों ना किसी सब्जी की काश करें, इससे मन भी बहल जाएगा और कुछ नया भी खाने को मिलेगा। कालू, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे पूर्वज ने मिलकर और मेरे पूर्वज ने मिलकर गंदम की आश की थी। नहीं चिड़िया, हमें कोई काम करना ही पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मैं इस काम में बराबर हाथ बांटूंगा, और फिर जो फसल उगेगी वो बराबर बराबर हम बांट लेंगे। अगर फिर ऐसा है तब तो मैं भी तैयार हूँ आश करने के लिए, पर हम किस सब्जी की आश करें तुम बताओ? वही तो मैं सोच में पड़ा हूँ। ऐसी कौन सी आश करे जो आसानी से हो भी पाए और खाने में स्वादिष्ट भी लगे। तुम्हारे दिमाग में कुछ बात है तो मुझे बताओ, हम उसी की आश करेंगे। अगर फिर ऐसा है तो मेरे पास 2 छोटे छोटे आलू रखे हैं, मेरी नानू लेकर आई थी मेरे लिए, तो फिर हम आलू की ही आश करते हैं। उसमें मेहनत भी कम लगेगी और स्वादिष्ट भी लगेगा। जब भी हम दाना खाते खाते थक जाएंगे तो वह आलू हमारा मुंह का टेस्ट बदल देगी। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? वाह चिड़िया रानी वाह, क्या आश के बारे में सोचा है। फिर चलो हम लोग आलू लेकर चलते हैं। उसके बाद दोनों आलू लेकर नदी की ओर चल जाते हैं। नदी की ओर जाकर वह आलू बो देते हैं और बोकर थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। फिर अगले दिन कौवा रानू चिड़िया के पास आता है और कहता है, रानो, अब हमें क्या करना होगा? कल तो हमने आलू की काश कर दी, और अब? कालू भैया, अब हमें रोज रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना होगा, जिससे हमारे आलू पौधे में बदल जाएंगे। और फिर जब वो पौधे थोड़ी देर सूखने लगेंगे, फिर सारे आलू हम उन पौधों में से तोड़ लेंगे, और फिर हमारी आलू की आश बनके तैयार हो जाएगी, और फिर हम अपने आलू बांट लेंगे। फिर कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन रानू चिड़िया कालू कव्वे को कहती है, कालू भैया, अब बस कुछ दिन, हमारे आलू के पौधे बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे हो गए हैं। कुछ दिनों में जब हमारे आलू के पत्ते सूखेंगे, तब हम सारे आलू तोड़कर बराबर बराबर कर लेंगे। एक शाम कालू कव्वा अपने घोंसले में बैठा था। फिर उसके दिमाग में एक बात आई और वह खुद से बोलता है, कितने मजे के होंगे वह आलू। कितनी मेहनत से मैंने और रानू चिड़िया ने उस आलू को रोपा है। क्यों ना मैं एक पौधे का आलू खा लूं? कौन सा रानू चिड़िया को पता लगने वाला है कि कितने आलू थे एक पौधे में। खा लूंगा तो किसी पक्षी को पता भी नहीं लगेगा। और फिर ऐसा सोचकर कालू कव्वा जल्दी से नदी की ओर निकल पड़ता है। कव्वा एक पौधे को खरड़ देता है और उसका आलू खा लेता है, और फिर जल्दी से नदी से दफा दफा हो जाता है। अगले दिन जब रानू चिड़िया और कव्वा नदी के पास आते हैं तो रानू चिड़िया बोलती है, कव्वे भैया, आप यहाँ पर आए थे क्या पहले? ये जमीन थोड़ी खुरजी खुरजी सी लग रही है, और यहाँ पर तो एक पौधा भी नहीं है। नहीं चिड़िया, तुम्हें कोई वहम हो रहा है। तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही है। अब चलो भी घोंसले में, शाम का वक्त हो रहा है और हमने पानी भी डाल दिया है पौधे में। इसी तरह फसल बढ़ती है। और फिर एक दिन कव्वे को भी यह सुझाव आता है,
कल तो फसल कटने ही वाली है, तो क्यों ना मैं अपना हिस्सा खा ही लूं थोड़ा सा। जो इतने दिनों में रानू चिड़िया को कोई शक नहीं हुआ, तो फिर आज क्या होगा। जल्दी से थोड़ा सा खाकर वहां से रफा दफा होता हूँ, वरना अगर रानू चिड़िया आ गई ना यहाँ पर, तो फिर तो वो मुझसे कभी बात भी नहीं करेगी, और फिर मैं दाना किसका चोरी करूँगा। फिर कौवा नदी की ओर चला जाता है और इधर रानू चिड़िया और तोते की बात हो रही थी। रानू चिड़िया, मैं कितने दिनों से सुबह सुबह तुम्हें देख रहा हूँ। तुम और कौवे रोज रोज नदी के पास जाते हो। हाँ मिट्ठू भैया, मेरे पास 2 आलू थे जो मेरी नानू मुझे देकर गई थी। हमने उसका काश किया है, कल हमने कटाई शुरू करनी है। तुम्हें तो पता है ना कालू कौवे का, वह कितना कामचोर है, फिर भी तुमने उसके साथ काश की। हाँ मुझे पता है तोते भैया, पर आजकल वो सुधर गए हैं। वो मेरे साथ बराबर बराबर काम करवा रहे हैं। ओह, वही मैं सोचूं, रोज शाम को कालू कौवा नदी के पास क्या करता है। वो सुधर नहीं, बिगड़ रहा है रानो। क्या कालू भैया रोज शाम नदी के पास जाते हैं? चलो रानो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वाह कालू भैया वाह, मुझे तो आप पे विश्वास भी नहीं था कि आप ऐसा करोगे। मुझे तो पहले लगा कि आप सुधर गए हो और आपको सच में आलू की काश करनी है और मेहनती बनना है। पर फिर तोते भैया ने मुझे सारी बात बताई और आप यहाँ पर आलू के पौधे खा रहे हो। कल ही कर लेंगे हम लोग कटाई, और फिर देख लेंगे कि आपने मेरे लिए कितने आलू छोड़े हैं। अगले दिन जब वे लोग फसल काटते हैं तो उसके अंदर से सूखा सूखा मिट्टी निकलता है, और इसे देखकर कालू कौवा और रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाते हैं, और कालू कौवा शर्मिंदगी से वहाँ से चला जाता है।